अस्सलामुअलैकुम। टेली न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं हीरा जावेद। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बर्फबारी से मुतासरा इलाके घड़ियाल का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा, वजीर आला को इब्तदाई रिपोर्ट पेश, अलमनाक वाक़े की आला सतह तहकीकात का ऐलान, मरी को जिला बनाने का असूली फैसला, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ 76 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि गफलत बरतने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाएगा। आइंदा से मरी में गाड़ियों और सियाहों के दाखिले को कंट्रोल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत को सानिया मरी के हवाले से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसके मुताबिक मरी और गिरदो नवाह में मौजूद सड़कों की गुज़श्ता 2 बरस से जामिया मुरम्मत नहीं की गई थी और गड्ढों में पड़ने वाली बर्फ सख्त होने के बायस ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि मरी में मौजूद एक निजी कैफे के बाहर फिसलन होने के बावजूद कोई हुकूमती मशीनरी मौजूद नहीं थी और इसी फिसलन वाले मकाम पर मरी से निकलने वालों का मरकजी खारजी रास्ता था। सियाहों के मरी से खारजी रास्ते पर बर्फ हटाने के लिए हाईवे की मशीनरी मौजूद नहीं थी। मरी में आज रात फिर बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। मलका कोहसार में दिन भर धूप का राज रहा। बर्फ में फंसे तमाम सियाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। 90% सड़कें खोल दी गईं। कुलडाना बाड़ियां रोड खोलने का काम ताहाल जारी। चेयरमैन NDMA के मुताबिक 371 अफराद को आर्मी रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया। सियाहों का गिलियात में दाखिला ताहुक्म सानी बंद। मरी से रात गए 600 से 700 गाड़ियों को निकाला जा चुका। शदीद बर्फबारी की वजह से 20 से 25 बड़े दरख्त गिरे। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 500 से ज़ायद फैमिलीज को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। बर्फबारी के दौरान गाड़ियों में फंस कर इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 23 हो गई। सानिया मरी में जाँ बहक होने वाले 9 सियाहों की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मर्दान के रिहायशी नौजवान की नमाज जनाजा लोन खुर्ड में अदा की गई। सुहेल 2 बच्चों का बाप था। नमाज जनाजा में मायदीन इलाका ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। लाहौर के मारूफ अशरफ और जफर इकबाल की नमाज जनाजा कोट लखपत के अकबर शहीद कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रावलपिंडी के एक ही खानदान के 6 अफराद की नमाज जनाजा के मौके पर रकत अमेज मनासिर देखने में आए। जाँ बहक होने वालों में मोहम्मद शहजाद, अहलिया, 2 कमसिन बच्चियां और 2 बच्चे शामिल हैं। ज़ियारत में शदीद बर्फबारी, इंतजामिया और PDMA ने रास्ते बहाल कर दिए। फंसे हुए सियाहों को निकाल लिया गया। बर्फबारी के बायस चारों एतराफ पर पहाड़ों पर सफेदी ही सफेदी छा गई। कायदे आज़म रेजिडेंसी हसीन नज़ारों की लपेट में आ गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ियारत में किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जिला इंतजामिया और PDMA को तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत। जिला इंतजामिया ने सरकारी गेस्ट हाउसेस के दरवाजे खोल दिए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सानिया मरी पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मुल्क पर सिर्फ नालायकी, नाअहली, बेहिसी और जुल्म मुसल्लत है। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। सानिया मरी से मुतल्लिक सच्चाई और असल हकायक बताए जाएं। इंतजामी सूझबूझ से काम लिया जाता तो इतना बड़ा हादसा ना होता। हुकूमत बयानात के बजाय मरी और दीगर इलाकों में फंसे अवाम को निकालने के लिए मौसर इकदामात करे। सानिया मरी पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत की नालायकी से मासूम शहरी जिंदगी से महरूम हो गए। हुकूमत की जानिब से बरवक्त इकदामात ना करना काबिल अफसोस है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में रोमानिया पहुंच गए। बुखारेस्ट बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर रोमानिया में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर जफर इकबाल और रोमानिया के वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मक़दम किया। वज़ीर ख़ारजा रोमानिया का दौरा रोमानिया के वज़ीर ख़ारजा बोगदान और इसको की दावत पर कर रहे हैं।
वजीर खारजा रोमानिया में रोमानिया के वजीर आजम निकोली एवनल चियोका, वजीर खारजा बोगदान और इसको और वजीर इक्तिसादी उमूर समेत अहम क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का मामला सेनेट में जेर बहस लाने का फैसला। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले 11 अरकान सेनेट ने तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। तहरीके इल्तवा का नोटिस भी भिजवा दिया गया। नोटिस में कहा गया कि फॉरेन फंडिंग केस को फौरी तौर पर जेर बहस लाने के लिए एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। पीटीआई ने अपने तमाम अकाउंट्स का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया। हमारा सब पैसा और रिकॉर्ड साफ और शफाफ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पापड़ वाले और फलूदे वालों के अकाउंट्स की लंबी दास्तान है। शरीफ खानदान का अलमिया रहा है कि वो इदारों पर अपना धूंस जमाते रहे हैं। मरियम सफदर की नई ऑडियो से उनकी आमराना जहनियत खुलकर सामने आ गई है। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू। कोयटा में मशरकी बाईपास पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई। 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। दहशतगर्द मोहम्मद असगर के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ओमिक्रॉन के खिलाफ नई वैक्सीन तैयार। चीनी कंपनी साइनोफार्म का दावा, नई वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ ज्यादा मौसर है। वैक्सीन की मुत्तहदा अरब अमारात में बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई। यूएई में वैक्सीन को 18 साल से जायद उम्र के अफराद को लगाया जाएगा। कराची में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 12% तक जा पहुंची। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक सूबे में लॉकडाउन का कोई फैसला नहीं हुआ। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6.3% रिकॉर्ड की गई। ओमिक्रॉन के मजीद 28 केसेस सामने आने के बाद तादाद 270 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3% के करीब पहुंच गई। रावलपिंडी की बंगश कॉलोनी में घर में गैस लीकेज के बायस धमाके से घर की छत गिर गई। 9 अफराद जख्मी। झुलसकर जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 30,60,000 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी शारजा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। एएसएफ ने शारजा जाने के लिए पहुंचने वाली फैमिली के सामान की तलाशी ली। फैमिली ने रकम अपने दस्ती सामान में छुपा रखी थी। मुलजिमान को इब्तदाई तफ्तीश के बाद मजीद कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। ईरान ने अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेले समेत 51 हुकाम पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदियां जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस होने पर लगाई गई। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक पाबंदियों में शामिल ज्यादातर अफराद का ताल्लुक अमेरिकी फौज से है। पाबंदियों के बाद इन अमेरिकियों के ईरान में मौजूद असासे जब्त कर लिए जाएंगे। सऊदी अरब में नशा आवर मादा फरोख्त करने के इल्जाम में 7 पाकिस्तानी गिरफ्तार। महकमा इंसदाद मनशियात के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 20 किलोग्राम से ज्यादा नशा आवर मादा बरामद हुआ। मुलजिमान को मुकदमा दर्ज करके इदारा प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार अफराद में से 6 के पास अकामा और 1 विजिट वीजा है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले वर्सटाइल और दबंग अदाकार सुल्तान राही को मदाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। मरहूम के फिल्मी डायलॉग आज भी जुबान ज़द-ए-आम है। सुल्तान राही ने खुद को पंजाबी सिनेमा के एक मुमताज और कामयाब तरीन अदाकार के तौर पर मनवाया। उन्होंने 703 पंजाबी और 100 उर्दू फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सुल्तान राही ने 160 मुख्तलिफ अवार्ड हासिल किए। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर से आगाह करें। मलिका कौसार मरी में सियाहती मकाम की तमाम मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। सानिया मरी में जाँ बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ इलाकों का फजाई दौरा किया। आर्मी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
मलका कोहसार में शदीद बर्फबारी ने बड़े सानहे को जन्म दे दिया। रास्तों की बंदिश और गाड़ियों में फंस कर रह जाने वाले 23 सयाह ठिठुरने से दम तोड़ गए, लेकिन अब मरी में आहिस्ता आहिस्ता निजाम जिंदगी बहाल होना शुरू हो गया है। सड़कों पर फंसी गाड़ियों को निकालने का अमल अभी भी जारी है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शदीद बर्फबारी की वजह से 20 से 25 बड़े दरख्त गिरने से रास्ते ब्लॉक हो गए थे। तमाम सयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया। बालाई इलाकों की सड़कें अब भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं। देही इलाकों की बिजली 4 रोज से मुअत्तल है, जबकि शहरी इलाकों की रात गए बिजली बहाल हुई है। पाइपलाइनों में पानी जम जाने से सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। मरी और गिरदो निवाह में मोबाइल फोन सर्विस भी शदीद मुतासिर हुई, जबकि शहर में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। तर्जुमान GDA के मुताबिक मरकजी शाहराह पर नमक के छिड़काव के बाद सयाहों को रवाना कर दिया गया है। सयाहों का गलियात में दाखिला ताहुक्म सानी बंद रहेगा। झीका गली से लोए टोपा एक्सप्रेस हाईवे, लॉरेंस कॉलेज और कुलडन्ना तक ट्रैफिक को क्लियर कर दिया गया। मरी से रात गए 600 से 700 गाड़ियों को निकाला गया। शदीद बर्फबारी की वजह से 20 से 25 बड़े दरख्त गिरे। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 500 से जायद फैमिलीज को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है। मैं आपको बताते चलूं कि जो डोंगर गली से भगनोतर का 23 किलोमीटर का पैच है, ये हमने क्लियर कर लिया है। जिस तरह ही गलियात के अंदर धूप का सिलसिला स्टार्ट होगा, सड़कों से फ्रॉस्ट का और स्लिप का मामला ख़त्म होगा, तो इंशाल्लाह गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो हमारी हैवी मशीनरी है, उसके साथ ही हम गलियात के अंदर जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे टूरिस्ट हैं होटल की प्रीमिसेस के अंदर, उनको हम महफूज तरीके से जो नथिया गली अब्टाबाद रोड है, इसके थ्रू हम उनको चेकआउट करेंगे। मरी के मुख्तलिफ मकामात पर समाजी और मजहबी तंजीमों के ज़ेरे तमाम भी बर्फबारी में फंसे सयाहों और सड़कों की सफाई का काम जारी है। लोगों का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में वो इंतजामिया के साथ हैं। मुतासरा अफराद मसाजिद और दीगर रेस्ट हाउसेज में क़याम कर सकते हैं। देखिए, गलियात वालों ने ये मशीन भेजी है और ये गली को 4-5 किलोमीटर उन्होंने साफ़ किया है और यहाँ तक साफ़ हुआ है। लोग फंसे हुए हैं और जो यहाँ हम जितने जो देखे हैं या कोई ज़्यादा परेशानी में थे, उन्हें हम अपने घरों में ले गए हैं। यहाँ हैं और बहुत परेशान है। लोगों ने इतनी मदद की है। बाड़ियाँ बाज़ार ये जो इलाका लगता है KP का, पतियाँ वाले, चित्रडूंगा, ब्रेगली, संधियाँ, बन कोटर वाले, इन लोगों ने जाकर इनकी को रेस्क्यू किया है और उनकी मदद की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार ने मरी के मुतासरा इलाके का फ़ज़ाई दौरा किया, जिसके दौरान मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला को रिलीफ कमिश्नर ने इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अहम इजलास मरी में हुआ, जिसमें तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर, सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, IG पंजाब ने शिरकत की। इजलास में मरी में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए 17 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए, जिसके तहत सानहे में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद को फीकस 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर कायद में अहम सड़कों की टूट फूट और बड़े बड़े गड्ढे न सिर्फ हादसात का बाइस हैं, बल्कि सारा दिन ट्रैफिक की रवानी में भी खलल का सबब बन रहे हैं। कराची की ऐसी ही एक मसरूफ सड़क जहांगीर रोड का अहवाल बता रहे हैं तैमूर शकील इस रिपोर्ट में। कराची की मसरूफ तरीन शाहराहों में शुमार होने वाली जहांगीर रोड बल्दियाती इदारों और सिंध हुकूमत की अदम तवज्जही के बाइस इंतहाई बदहाली का शिकार है। 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली ये मसरूफ सड़क बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बाइस मुख्तलिफ हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं। टूटी फूटी शाहराह से गुजरने वाली पब्लिक, प्राइवेट और हैवी ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर है। दूसरी जानिब सेवरेज लाइनों की सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात के सबब गटर और बारिश का पानी सड़क पर जमा है। इस ज़िमन में शहरियों का कहना है कि इस रोड पर हमेशा सियासत तो होती है, लेकिन सड़क नहीं बनाई जाती। सेवरेज के पानी की वजह से सड़क पर जा बजा कीचड़ के ढेर लग गए हैं, जो गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। अहले मोहल्ला का कहना है कि रोड टूटी हुई है, गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं। इसी सड़क के मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के जा बजा ढेर लगे हुए हैं, जबकि अक्सर मकामात पर नाला भी खुला होने के बायस ताफुन से इलाका मकीनों का बुरा हाल है, जबकि गंदगी की वजह से वबाई अमराज फैलने का भी खदशा पैदा हो गया है। तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची।
اور خبر یہ ہے کہ شہر قائد میں عوام کی سہولت اور اہم شاہراہوں پر ٹریفک جام کی صورتحال کے خاتمے کے لیے تعمیر کیے گئے انڈر پاس عوام کے لیے وبال جان بن گئے۔ ناظم آباد انڈر پاس میں سیوریج اور بارش کا پانی جمع ہے اور سڑک پر گڑھے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے ہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں کراچی سے اس رپورٹ میں۔ شہر قائد کا انتہائی مصروف ناظم آباد انڈر پاس حکومتی لاپرواہی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ انڈر پاس عوام کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں اور کراچی میں چند ہی انڈر پاس بنائے گئے ہیں اور حکومت ان انڈر پاس کو بھی برباد کرنے پر تلی نظر آتی ہے۔ یہ مناظر ہیں ناظم آباد انڈر پاس کے۔ ناظم آباد انڈر پاس گزشتہ 3 روز سے گٹر کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث شہریوں کا یہاں سے گزرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ سڑک ٹوٹ چکی ہے، جگہ جگہ گہرے اندھے گھڑے بن چکے ہیں جن کے بیچ سے موٹر سائیکل اور دیگر گاڑیاں گزرتے ہوئے حادثات کا شکار ہو رہی ہیں، جبکہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیش گوئی کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کسی طرح کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ تیمور شکیل، ٹیلی نیوز، کراچی۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔